ओके, आवाज चेक करना। ओके, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का, आप सभी की एक स्पेशल भारी डिमांड पर। अपने क्लास जो लगवाई थी मुझसे, कहा था भैया जो है संडे को ना आप कुछ क्वेश्चंस लेकर आ जाओ, है ना? है ना? हाँ जी, ठीक है, ओके। थोड़ा सा कुछ साथियों को और बुला लेते हैं। जी, ठीक है भैया। तो जितने भी साथी जुड़े हैं, एक बार अपने सभी दोस्तों को, सभी साथियों को एक बार बुला लें, है ना? हम्म, जी भैया, बिल्कुल। बस शुरू कर रहे हैं, एक सेकंड। मैं सभी साथियों को एक बार बुला लेना चाहता हूं, फिर एक बार मैं खुद शुरू कर दूंगा। आप निश्चिंत रहें भैया, ठीक है? हाँ जी, कैसे हो आप सब? एक बार बताओ फटाफट से। बेहतरीन हो, शानदार हो, जबरदस्त हो? जी भैया। तो तैयार हो अपनी एक इस क्लास को बहुत अच्छे तरीके से करने के लिए, बहुत बेहतर तरीके से करने के लिए। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब इस क्लास में आंसर करेंगे, ठीक है? आप अपने आप को चेक कर पाएंगे कि आपने जो कुछ भी अभी तक पढ़ा है उनमें से कितना आपको याद है या कितना आपको नहीं याद है। क्लियर दोस्त? चलो, तो सबसे पहले अगर मैं शुरुआत करूं तो आप क्या सभी साथी तैयार हैं? एक बार थम्स अप करें, फिर हम अपनी क्लास को शुरू करने वाले हैं। बताओ, 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है? 100 क्वेश्चन, टाइम कोई भी लगे, टाइम 1 घंटा लगे, 1 घंटा 15 मिनट लगे, 1 घंटा 20 मिनट लगे, 1.5 घंटे लगे, जो कुछ भी लगेगा। टाइम मैटर ही नहीं करता है, मैटर करता है कि हम सवाल कितने डिस्कस करने वाले हैं। तो 100 सवाल हम डिस्कस करेंगे यहां पर, ठीक है? चलो दोस्त, थम्स अप करेंगे एक बार सभी साथी। हाँ, जितने साथी लाइव हैं उतने ही आपके एक बार थम्स अप हो जाएंगे तो चलेंगे, ठीक है दोस्त? पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मैंने आपसे पूछा, पहला ही क्वेश्चन पूछा कि धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? बताएंगे। धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से किसको सम्मानित किया गया है? बहुत बेहतर क्वेश्चन आपको हमने आपसे पूछा है, तो उम्मीद करेंगे आप सभी इसका आंसर दे पाएंगे। बताओ, तो धर्म चक्रवर्ती के सम्मान से सम्मानित किया गया किसको? तो भैया ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किया गया, ठीक है? अच्छा, यहां तक चीजें क्लियर हैं? बताओ, यहां तक चीजें क्लियर हैं भैया? पहला क्वेश्चन का आंसर आप कर पाए? जी भैया जी, हम कर पाए हैं पहले क्वेश्चन का आंसर। अगला बताएंगे दोस्त, माउंट एल्ब्रस पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं? ये पूछा है, माउंट एल्ब्रस पर चढ़ने वाले, ठीक है? तो माउंट एल्ब्रस पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बने हैं तेगवीर सिंह, इनका नाम है। क्या नाम है? तेगवीर सिंह इनका नाम है। पेन क्यों नहीं चल रहा है? कारण पता नहीं। बताओ। ओके, कितनी उम्र है इनकी? इनकी उम्र है भैया 6 साल, 6 साल 11 माह, और भैया ये 6 साल, सॉरी 6 साल, 6 साल 9 माह, और भैया 11 दिन के ये हैं, ठीक है? क्या नाम है इनका? तेगबीर सिंह इनका नाम है, ठीक है? माउंट एल्ब्रस पर चढ़ने वाले 6 साल 9 माह और 11 दिन के ही हैं भैया, ठीक है? अपने पिताजी के साथ ये गए थे। अगला, अगली एक पुस्तक हमने आपसे पूछी है, हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड। इसके लेखक कौन है ना? इसको बताने से पहले कुछ एक पुस्तक मैं आपसे और पूछूं। एक पुस्तक है अंबेडकर के संदेश। अंबेडकर के संदेश, एक पुस्तक का नाम है, आप बताएंगे इस पुस्तक के लेखक कौन है? बताएंगे। अंबेडकर के संदेश के लेखक हैं भैया डॉक्टर वी.एस. वीरैया। कौन है? डॉक्टर वी.एस. वीरैया, ठीक है? डॉक्टर वी.एस. वीरैया है भैया, ठीक है? ये अच्छा, एक और पुस्तक बताओ। एक पुस्तक है कन्फेशंस ऑफ, पुस्तक का नाम है कन्फेशंस, हाँ, कन्फेशंस ऑफ शेक्सपियर स्टोरी, शेक्सपियर एडिक्ट, शेक्सपियर एडिक्ट। इसके लेखक बताओ। कन्फेक्शंस ऑफ शेक्सपियर एडिक्ट, इसके लेखक हैं वी.एस. रवि। कौन है? डॉक्टर वी.एस. रवि हैं, ठीक है? वी.एस. रवि हैं। एक पुस्तक और बताओ, 10 पैसे का पोस्ट कार्ड। क्या है? 10 पैसे का पोस्ट कार्ड, 10 पैसे का पोस्ट कार्ड, इसके लेखक कौन है? तो ये हैं भैया एस एन अहमद। कौन है? एस एन अहमद है, ठीक है? एस एन अहमद है, ठीक है? ये 3 किताबें हमने आपको बता दी। अभी आप आ जाओ अपनी मूल किताब पर, जो मैंने आपसे पूछा है। क्या पूछा था? हिस्ट्री डेथ इंडिया इग्नोर्ड। ये किसकी है भैया? ये है प्रेम प्रकाश की। किसकी है? प्रेम प्रकाश की है भैया। बहुत अच्छे, प्रेम प्रकाश। आवाज आ रही है? बहुत अच्छी आवाज आ रही है। एक बार अपने फोन को आप क्या कर दें भैया, बात जाके मतलब वापस जाके आ सकते हैं, क्योंकि बहुत बेहतर आवाज है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। वित्त किस बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 तक 40 लाख घरों में सोलर रूफटॉप स्थापित करने की घोषणा करी? बताइए, कौन सी बैंक ने किया है? तो इस बैंक का नाम क्या है? बैंक का नाम है भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है? जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम एसबीआई कहते हैं, ठीक है? एसबीआई,
एसबीआई, ठीक है, एसबीआई कहते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है भैया। क्लियर, आगे देखो भैया। अगला पूछा है भारतीय खो खो महासंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया या किसे चुना गया है? भारतीय खो खो महासंघ के, तो खो खो महासंघ की अगर मैं बात करूं तो ये है सुधांशु मित्तल। कुछ और पूछ लूं खो खो के अलावा, जैसे मैं पूछूं बताओ आईसीसी के चेयरपर्सन कौन है, आईसीसी चेयरमैन कौन है, बताओ आईसीसी चेयरमैन कौन है? तो आईसीसी चेयरमैन आपके कौन है? तो इनका नाम आप बताते होंगे, जय शाह। क्या नाम है? जय शाह है आपके क्या आईसीसी चेयरमैन। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, क्या पूछूं भैया कि बीसीसीआई अध्यक्ष कौन है? बताओ बीसीसीआई, है ना, क्या है भैया? बीसीसीआई अध्यक्ष कौन है बताओ? बीसीसीआई अध्यक्ष कौन है? तो ये भैया आपके क्या नाम है? मिथुन मिन्हास नाम है। क्या नाम है इनका? मिथुन, क्या नाम है? मिथुन मनहास, मिथुन मनहास इनका नाम है, मिथुन मनहास इनका नाम है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं बताओ, अच्छा बीसीसीआई के सचिव कौन है? ठीक है, सचिव कौन है? तो बीसीसीआई के सचिव कौन है भैया? देवजीत सैकिया। कौन है? देवजीत सैकिया है आपके, ठीक है, देवजीत सैकिया है बीसीसीआई सचिव। हम आपसे पूछें कि बीसीसीआई उपाध्यक्ष कौन है? ठीक है, उपाध्यक्ष का नाम क्या है? राजीव शुक्ला है। क्या नाम है? राजीव शुक्ला है भैया, राजीव शुक्ला है भैया, ठीक है। अच्छा, हम आपसे अलग एक इवेंट पूछ लें, क्या हम आपसे पूछे बताओ भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बताओ, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भैया, ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन है? तो आप बहुत प्यार से कहेंगे कि पीटी ऊषा हैं भैया। कौन है? पीटी ऊषा हैं आपकी, ठीक है। मैं आपसे पूछूं एक अलग क्वेश्चन कि बताओ भैया भारतीय पैरालंपिक संघ की, ठीक है, तो भारतीय पैरालंपिक संघ के कौन है? तो भैया दीपा मलिक के स्थान पर कौन आए थे? आप कहेंगे देवेंद्र झाझरिया है भैया। कौन है? देवेंद्र झाझरिया आए थे भैया, ठीक है, देवेंद्र झाझरिया है भैया, ठीक है, झाझरिया है आपके, ठीक है। तो ये चार चीजें क्लियर हुई, बताओ एक बार फटाफट से। मजा आया? भारतीय ओलंपिक संघ, आप पीटी उषा को उड़न परी भी कहते हैं। पीटी उषा का कोई मुझे पूरा नाम बताएगा? पीटी उषा का कोई मुझे पूरा नाम बताएगा? बताओ एक बार फटाफट से, एक बार मैं देख लूं तुम लोगों ने क्लास को लाइक वाइक किया है कि सब ऐसे ही चल रहा है तुम्हारा कहानी, बताओ। देखेंगे एक बार फटाफट से, एक बार मैं देखना चाहूंगा तुमने लाइक वाइक करी है कि बस ऐसे ही तुम्हारी कहानी चल रही है, बताएंगे। हाँ जी, बहुत अच्छे। हाँ जी, अभी भी 600 बिना मतलब, अच्छा साइड होकर लिखा करो, ओके बेटा, लिखा करो, है ना, करिए नहीं, लिखा करो, ओके जी, जी भैया, ठीक है, आदेश साहब, साहब का आदेश, ओके साहब, ठीक है साहब। चलें साहब आगे, अगला बताओ। ऑर्बिटिंग नाउ के द्वारा जारी 2025 में सबसे अधिक उपग्रह वाले शीर्ष 10 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? बताएंगे, है ना। हाँ, पयोली एक्सप्रेस भी कहा जाता है इनको, ठीक है, बिल्कुल सही कहा, इनको पयोली एक्सप्रेस भी कहते हैं, ठीक है। चलो बताओ, तो ऑर्बिटिंग नाउ की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने सैटेलाइट हैं ये आपको बताना है, और भारत उसमें किस नंबर पर आता है ये आपको कंफर्म करना है। बताएंगे दोस्त फटाफट से, मैं साइड हूं बेटा, ठीक है, मैं साइड हूं, अब आप बताते हुए चलिएगा, ठीक है। तो भैया भारत है 7th नंबर पर, ठीक है, भारत 7th नंबर पर है। और कितने सैटेलाइट हैं भारत के पास? 136 सैटेलाइट है, ठीक है। अच्छा, मैं बात करूं यूएसए सबसे नंबर 1 पर है, यूएसए के पास कितने सैटेलाइट हैं? आप कहेंगे 8530 सैटेलाइट्स हैं। और चाइना सेकंड नंबर पर है, ठीक है। फर्स्ट पर कौन? यूएसए है, दूसरे पर आपका चाइना है। चाइना के पास कितने सैटेलाइट हैं? 1559। पहले और दूसरे में अंतर देख रहे हो कितना है? बहुत सारा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है। चलो आगे देखो, भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? बताएंगे, ये पूछा है, फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट, ठीक है। यहां पर एक नाम देख रहे होंगे अनामिका राजीव का। अनामिका राजीव की अगर मैं बात करूं तो ये भैया पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट है भैया, पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट है आपके, ठीक है। हाँ जी, किसकी? नेवी की, ठीक है। और ये भैया क्या है? ये आपकी क्या है? आस्था पुनिया है भैया आपकी, ठीक है। अच्छा, शिवांगी सिंह का नाम आपने देखा होगा, ठीक है। तो क्या भैया? राफेल उड़ाने वाली आपकी, ठीक है, राफेल उड़ाने वाली, ठीक है। ये तो हो गई पहली महिलाओं की बात में। अब मैं आपसे बात करूं कि बताओ राष्ट्रपति की एडीसी बनने वाली प्रथम महिला, बताओ राष्ट्रपति की, बताएंगे राष्ट्रपति की एडीसी, है ना। तो ये है आपकी कौन? इनका नाम है क्या? क्या नाम है? यशस्वी सोलंकी नाम है। क्या नाम है? यशस्वी सोलंकी इनका नाम है, यशस्वी सोलंकी नाम है, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं बताओ, अच्छा ठीक है, क्या दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की, किसकी? दार्जिलिंग हिमालयन की पहली महिला टीटीई कौन बनी है? बताओ, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की पहली महिला टीटीई कौन बनी है? तो ये है आपकी कौन? सरिता योल्मो है। कौन है? सरिता योल्मो है आपकी, ठीक है, सरिता योल्मो इनको नाम है, ठीक है। ये हो गई। बाकी आपको पता ही है कि एमयू की पहली महिला कुलपति आपकी कौन है? नईमा खातून है। आपसे पूछे बताओ वहां की नागपुर की कौन है? आप कहेंगे भैया मनाली मकरंद क्षीरसागर है आपकी, ठीक है। ऐसे आपको सारी बातें पता होंगी, ठीक है। हाँ जी, यार क्या ई बुक दे दी है यार, तुम अपडेट नहीं रहते हो उसका मैंने गारंटी लिया है क्या? ई बुक नहीं दी यार, मतलब कैसे इंसान हो बेटा।
आपने ई बुक नहीं दी, आपने ई बुक नहीं, ई बुक दे दी, ई बुक बच्चे पढ़